छात्रगण, सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में मैं परिभाग्यश्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है हिंदी कक्षा 9। अब इस लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ी सी बात कहना चाहती हूँ। आप लोग कक्षा 8 में एक कहानी पढ़ गए जिसका नाम है हार की जीत। हार की जीत कहानी में आप सबको बहुत ही अच्छी तरह से याद है। इसमें बाबा भारती और खड़क सिंह नामक दो पात्र आते हैं। बाबा भारती के घोड़े का नाम सुल्तान था। वे उससे बेहद प्यार करते थे, लेकिन एक दिन क्या होता है, खड़क सिंह को वे घोड़ा पसंद आ जाता है। और वो बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आपने पढ़ लिया है, इसलिए मैं आपको वो बात कहना चाहती हूँ कि जब बाबा भारती अपने घोड़े को साथ में लेकर शाम को जा रहे होते हैं, तब एक अपाहिज उसे रास्ते में मिलता है। वे अपाहिज रास्ते में मिलता है तो वे बाबा भारती से क्या कहता है कि मुझे रामा वाला गांव जाना है, मुझे वहां ले चलो। इसीलिए बाबा भारती उसे अपने घोड़े पर बिठा देते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, वे अपाहिज उसका घोड़ा लेकर आगे चला जाता है और पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, मैंने कहा था ना, यह घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। तो क्या हुआ, खड़क सिंह था वो भेष बदल कर आया था बाबा भारती के पास, ताकि बाबा भारती उसको ऐसा न लगे कि यही खड़क सिंह है, उसको पहचान न सके। इसलिए तो आगे आप सबको पता है, मैं इतनी ही बात बताने वाली थी। जिस प्रकार डाकू खड़क सिंह था वो भेष बदल कर आया और बाबा भारती के पास उनकी पसंदीदा चीज थी जो अपना सुल्तान उसको छीनकर ले जाता है। उसी प्रकार भेष बदलने वाले एक बहुत ही अच्छी कहानी आज हम लोगों को मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है न्याय मंत्री। आज की हमारी कहानी का नाम है न्याय मंत्री। उसके लेखक है सुदर्शन। सुदर्शन जी के बारे में मैं आपको परिचय देती हूँ। सुदर्शन जी का मूल या वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म 1896 पंजाब राज्य के सियालकोट नामक गांव में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियां लिखना आरंभ किया था। वे छोटे थे तब से ही वे कहानियां लिखते थे। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। सुदर्शन जी का एक ही उपन्यास है जिसका नाम है भागवंती। अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है परदेसी का आगमन। इससे पहले हम पात्र परिचय देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही पात्र है। पहला है शिशुपाल, उसके बाद का है परदेसी। जो शिशुपाल है वे ब्राह्मण है। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहते हैं कि संध्या का समय था, रात होने वाली है, चारों ओर अंधकार फैल चुका था, चारों ओर अंधेरा है, संध्या का समय था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। क्या हुआ, रात होने वाली है लेकिन अचानक ही दरवाजा खटखटाता है, कोई बाहर से आता है। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए कहा। घर किसका है? शिशुपाल का है। इसके घर के बाहर कोई खड़ा है और दरवाजा खटखटाता है। तब अंदर से शिशुपाल बोलता है, कौन है? और थोड़ा सा दरवाजा वे खोलता है। अब क्या हुआ, एक परदेसी बाहर से आवाज आई। शिशुपाल ने अंदर से पूछा, कौन है? लेकिन बाहर जो कोई भी खड़ा था उन्होंने बोला, मैं एक परदेसी हूँ। ऐसा उन्होंने जवाब दिया। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? अब जो परदेसी बाहर खड़ा था उन्होंने शिशुपाल से कहा, क्या मुझे रात काटने के लिए यहाँ पे स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा। अब शिशुपाल को सुनाई दिया क्या कि कोई यहाँ पे रात को ठहरने के लिए बोल रहा है। इसीलिए शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोला तो क्या देखा, सामने एक नवयुवक खड़ा
पड़ा था और मुस्कुराकर उन्होंने कहा। अब क्या हुआ? शिशुपाल ने मुस्कुराकर कहा। क्या कहा? यह मेरा सौभाग्य है। क्या बोला? यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए, पधारिए। शिशुपाल है वे इस परदेसी को कहते हैं, आपके आने से मेरा घर है वे पवित्र हो जाएगा। आप मेरे घर पधारिए, आइए अंदर। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। अब अतिथि जब बाहर से आया, वे परदेसी था, उसको अपने घर में बिठाया, उसका आदर और सत्कार शिशुपाल ने किया। आगे देखते हैं। अब दूसरा पॉइंट है शिशुपाल और परदेसी का संवाद। अब शिशुपाल और परदेसी ये दोनों हैं वे बातें करते हैं। किस बारे में बातें करते हैं ये हमें पढ़ना है। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। कौन से समय की बात कर रहे हैं? अब दोनों देश की उस समय की, कौन सा वह समय है जिसके बारे में शिशुपाल और परदेसी बातें कर रहे हैं। अब क्या हुआ? शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। कौन बोला ये अन्याय हो रहा है? शिशुपाल बोलता है कि आजकल तो बहुत ही बड़ा अन्याय हो रहा है, लेकिन परदेसी वे बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों ऐसा करता है परदेसी? अब क्या हुआ? वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, यानी सुगम का अर्थ होता है सरल है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। वे भी सही बात है। परदेसी ने क्या कहा? जो कुछ दूसरों का अगर हम दोष निकालते तो वो तो सही तरह से हम बहुत ही आसानी से, सरलता से हम दूसरों का दोष है वो निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमें कोई ऐसा कहे कि तुम्हें ये करना है वो करना है तो वे हम कार्य करते नहीं है, क्योंकि वे कठिन है। ऐसा होता है ना, बोलना बहुत आसान है लेकिन कर दिखाना बहुत ही मुश्किल। तो उसी प्रकार क्या हुआ? परदेसी ने भी ऐसा कहा क्या कि बोलना तो बहुत आसान है लेकिन कुछ कर दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दे कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? अब क्या हुआ? शिशुपाल ने परदेसी से कहा, क्या कहा कि मुझे अगर अवसर दिया जाए तो मैं कोई भी कठिन या मुश्किल काम कर सकता हूँ। तो परदेसी बोला, क्या आप अवसर चाहते हैं? अब क्या होता है? तो छात्र, हम लोगों ने अभी देखा कि शिशुपाल कहता है कि अगर अवसर मिले तो कोई भी कठिन काम है वे आसानी से कर सकता हूँ। तो परदेसी ने बोला, क्या आप अवसर चाहते हैं? तब अब शिशुपाल क्या बोलता है? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? शिशुपाल ने बोला, हाँ मैं अवसर चाहता हूँ। तब परदेसी बोलता है, क्या अगर आप अवसर आपको क्या अगर आपको अवसर मिल जाएगा तो कोई अपराध नहीं होगा, कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। परदेसी ने कहा और शिशुपाल ने भी कहा, बिल्कुल नहीं अपराध होगा। कोई अपराधी दंड से न बचेगा और जो कोई भी अपराध करेगा उसको दंड अवश्य ही मिलेगा। नहीं, परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। एक तरफ शिशुपाल कहता है, अगर मुझे अवसर दिया जाए तो मैं कोई भी कार्य कर सकता हूँ और कोई भी अपराधी है वे दंड से नहीं बचेगा, लेकिन परदेसी ऐसा बोलता है कि ये कठिन काम है, ये आप नहीं कर सकते। अब शिशुपाल उसका उत्तर देता है, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। अब क्या होता है? शिशुपाल कहता है, मैं एक ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण के लिए कोई भी कार्य है वे असंभव नहीं है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो ब्राह्मण नहीं कर सकता है। इसलिए अगर मुझे अवसर अगर मुझे अवसर दिया जाए तो मैं उसका डंका बजा दूंगा। अब शिशुपाल ऐसा किसे कहता है? परदेसी। अब क्या हुआ? परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए, क्योंकि रात काटने के लिए आए थे
और रात काफी हो गई थी, दोनों के बीच बातें भी कितनी सारी हो गई थी। अब परदेसी है वे कुछ भी नहीं बोलते और वे सो जाते हैं। अब आगे देखते हैं। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। अब क्या हुआ, सुबह हो गई, परदेसी है वे शिशुपाल के घर से चला जाता है। अब हुआ क्या, नेक्स्ट पॉइंट है शिशुपाल के घर सिपाही का आना। क्या हुआ, शिशुपाल ने कोई गुनाह तो नहीं कर दिया ना, तो फिर उसके घर सिपाही लोग क्यों आते हैं? आगे देखते हैं। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गया। एक मुहावरा आता है सहम जाना, रूढ़ि प्रयोग का अर्थ है, उसका अर्थ है आश्चर्यचकित हो जाना। सहम जाना इसका अर्थ है आश्चर्यचकित हो जाना। अब हमारे घर पे अचानक पुलिस आ जाते तो हमें ऐसा लगता है हमने तो कुछ किया नहीं, लेकिन यहाँ पे क्यों ये लोग आए? तो उसी प्रकार शिशुपाल ने तो कुछ भी नहीं किया था, लेकिन उसके घर कौन आ जाता है? सिपाही आ जाते हैं। इसीलिए वे आश्चर्य में पड़ जाता है। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। सिपाही आते और वे बोलते हैं आपको सम्राट ने बुलाया है, लेकिन शिशुपाल को तो पता भी नहीं है उसका क्या कसूर है, उन्होंने कोई गुनाह ही नहीं किया है, तो फिर क्यों ये लोग यहाँ पे आए हैं? अब क्या हुआ, कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। शिशुपाल के मन में विचार आता है कहीं ऐसा तो नहीं ये जो परदेसी था वो कहाँ गया, सम्राट के पास जाकर मेरी कोई शिकायत तो नहीं कर दी ना, वरना मुझे सिपाही लेने के लिए क्यों आते? ऐसा शिशुपाल के मन में विचार आता है। अब आगे देखते हैं। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। कलेजा धड़कना इसका अर्थ होता है चिंतित होना। अब दरबार में पहुंचा। अब जैसे ही पहुंचने वाला था वे बहुत चिंतित हो गया। कौन चिंतित हो जाता है? शिशुपाल। और क्या देखता है? जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है। अब आता है परदेसी का परिचय। ये परदेसी और कोई नहीं लेकिन कौन है? वहां के महाराज सम्राट अशोक। ये शिशुपाल को पता चल जाता है कि जो मेरे घर आया था, कौन आया था? एक परदेसी बनकर आया था, वे दूसरा कोई नहीं लेकिन कौन है? वे सम्राट अशोक है। अब जब शिशुपाल वहां पे गया सम्राट के पास तो उन्होंने क्या देखा कि उसके घर जो परदेसी बनकर आए थे वे ही कौन थे? सम्राट अशोक थे। अब क्या हुआ? सम्राट बोले। कौन बोले? सम्राट अशोक बोले, ब्राह्मण देवता मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। क्यों ऐसे बोले? क्योंकि शिशुपाल ने कहा था ना कि अगर मुझे एक अवसर दिया जाए तो कोई भी अपराधी दंड से नहीं बचेगा और कोई कहाँ भी अन्याय नहीं होगा। अब शिशुपाल को परदेश यानी सम्राट अशोक ने कहा मैं आपको अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए। अब जैसा ही सम्राट ने शिशुपाल से कहा क्या आप तैयार हैं? मैं आपको अवसर देना चाहता हूँ, तब शिशुपाल पहले तो घबरा गए, ये क्या हो गया मुझसे। फिर बोले यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। अब क्या हुआ? शिशुपाल ने कह दिया हाँ अगर आपकी इच्छा है तो मैं तैयार हूँ, मुझे अवसर अवश्य चाहिए। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए। और शिशुपाल को सम्राट ने क्या बना दिया? न्याय मंत्री बना दिया। कोई बात नहीं, कल से आप हमारे राज्य के न्याय मंत्री बनते हैं। और सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। सम्राट के हाथ में जो अंगूठी थी उन्होंने किसे पहना दी? शिशुपाल को पहना दी। और क्या कहा? यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। जो शिशुपाल को पहनाई, राजमुद्रा का अर्थ होता है राष्ट्र की निशानी।
सम्राट अशोक के राष्ट्र की जो निशानी थी वे किसे पहना दी? शिशुपाल को, क्योंकि उन्होंने क्या बना दिया था? न्याय मंत्री बना दिया था। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। अब एक ब्राह्मण में से शिशुपाल क्या बन गए हैं? न्याय मंत्री बन गए हैं। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़े जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। अब एक और शब्द आता है धूम मच जाना, जिसका अर्थ है प्रसिद्ध हो जाना। अब क्या हुआ? जैसे ही शिशुपाल न्याय मंत्री बन गए, तब से राज्य में कोई भी आदमी है वे डर से नहीं रहता था। लोग अपने दरवाजे तक खुले छोड़कर चले जाते। कोई भी प्रकार का डर नहीं था, किसी भी प्रकार का भय नहीं था। अब सारे राज्य में जो शिशुपाल है वे न्याय मंत्री है वे प्रसिद्ध हो गए। तो अब तक हम लोगों ने देखा क्या? सबसे पहले लेखक का परिचय, उसके बाद परदेशी का आगमन होता है। शिशुपाल के घर में एक परदेशी आता है, उसके बीच संवाद होता है और संवाद में ऐसा होता है कि शिशुपाल एक अवसर चाहता है और परदेशी कहता है कि अगर आपको अवसर दिया जाए तो आप वे कार्य करेंगे। तब शिशुपाल कहता है कि ब्राह्मण के लिए किसी भी कार्य या कोई भी कार्य असंभव नहीं है। थोड़े दिनों के बाद शिशुपाल के घर कौन आते हैं? सिपाही आते हैं और शिशुपाल को राज्य में सम्राट के पास लेकर जाते हैं। जैसे ही शिशुपाल देखते हैं तो सम्राट है वे दूसरा कोई नहीं, लेकिन उसके घर जो रात रुकने के लिए आया था वे परदेशी कौन था? सम्राट अशोक। और सम्राट अशोक है वे अपनी अंगूठिया राजमुद्रा है वे किसे पहनाता है? शिशुपाल को। और शिशुपाल को वे क्या बना देता है? न्याय मंत्री। अब आगे क्या होता है ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे।